कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं भागवतम में प्रवेश करने से पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य स्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। संगीता माता आप लोग म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। तो हम सब द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में हैं और यहाँ पे विराट रूप की चर्चा, इनके ऊपर जो ध्यान लगाने की बात हो रही है, इस समस्त ब्रह्मांड का जो स्वरूप है भगवान का, वो विराट रूप में दर्शाया जाता है। तो उसको दार्शनिक जो है वो देखते हैं। तो उस दर्शन को देखने के लिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्म का सबसे प्रथम चरण है जहां पे आप भगवान की असंख्य शक्तियों में भगवान की विभूति को खोजते हुए उसमें भगवान को देखने का आप प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आस्तिकता है। देखिए, जनरली आस्तिकों में क्या लड़ाई है? आस्तिक यानी जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, किसी कंट्रोलर को मानते हैं। इनका समस्या ये है कि हर एक की अपनी संकल्पना है भगवान के बारे में। शास्त्र मत तो एक है ही, पर संकल्पनाएं भी होती हैं, और वो संकल्पना कहीं ना कहीं टुकड़ों में सही ही होती है। जैसे कोई कहता है इस पेड़ में भगवान है, तो कैसे नहीं बोलेंगे, परमात्मा तो है उसमें। लेकिन उस पेड़ का वो इसलिए देख रहा है कि वहां से मुझे छाया मिलती है, ये मिलता है, तो ये मेरे भगवान है। तो ये कंसेप्ट क्या है? आश्रय का है। आश्रय यानी आप किसके ऊपर आश्रित है, तो आप पेड़ पे आश्रित है, तो स्वाभाविक है, असली आश्रय तो हमारा भगवान है, लेकिन आश्रित फिलहाल आपको उतना तक ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपके दर्शन में वो है। तो और भगवान वहां भी है, क्योंकि वहां वो एक्चुअली आपका वहां से सेवा स्वीकार कर रहे हैं। कोई माता पिता पे आश्रित होता है तो वो अपने माता पिता को ही भगवान मानता है, मातृदेवो भव, तो उसके आगे जाएगा ही नहीं। नहीं, मेरे को आगे और नहीं चाहिए कोई। वो ठीक है, नहीं चाहिए, वो तुम्हारा सोच है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो चले गए ना, फिर वो क्यों नहीं टिके? तो भगवान नहीं है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान का आश्रय तत्व है, कृपा तत्व है, वो वहां उन माता पिता के ऊपर था। तब आपको वो फील हुआ, तो आपको लगता है मेरी माँ ही मेरी भगवान है। कोई बात नहीं। कभी कभी कोई किसी को किसी समस्या से बचा लेता है, बहुत समस्या में होता है, वो आदमी उसको कुछ ऐसा एडवाइस देता है, कुछ पैसा देकर उसको निकाल लेते उस समस्या से। वो बोलता है बाबूजी आप ही मेरे भगवान है। वो बराबर है, क्योंकि वो उसको उसने आश्रय दिया है। अभी कोई मंत्री का, कोई एक आदमी का सुन रहा था, वो कहता है कि मतलब किसी बिहार के मिनिस्टर का बोल रहा था कि इन्होंने इनका हम चरण धोए हैं और एक गमला में रखे हैं और उसको रोज होम्योपैथी मेडिसिन की तरह पीते हैं। हमारे बिहारी लोग क्या कमेंट मार देंगे ना ऐसा। बोलते हैं और मंत्री जी ही है मेरे देवता, हम भगवान भगवान नहीं मानते हैं, हम केवल मंत्री जी को मानते हैं। तो ऐसे फैनेटिक लोग भी होते हैं जो कम से कम मंत्री को मान लेते हैं, है ना? ऐसा है। हाँ, मतलब दोनों रहते पण पण चला बोलो। तो हाँ, तो वो मंत्री को क्या कहते हैं उसको, पूरा भगवान ही मानते हैं। ठीक है। अब वो क्या है कि ये जो दर्शन है, ये अपने आप में सीमित विभूतियों को समझने की क्षमता के हिसाब से है, तो इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि वो जो विराट रूप है उसका दर्शन अब कैसे करना है, ये अब सुनो। 26वां श्लोक है, दूसरा स्कंद, अध्याय पहला, श्लोक 26।
पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे. Persons who have realized it have studied that the planets known as Patala constitute the bottoms of the feet of the universal Lord, and the heels and the toes are Rasatala. The ankles are the Mahatala, and his shanks are the Talatala. तो एक्चुअली आप अगर ये एनर्जी हिंदी पे होता, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसका साक्षात्कार कर चुका है वो जान जाएगा कि सबसे नीचे जो पाताल है वो भगवान के चरण हैं, और जो यूनिवर्सल लॉर्ड है यानी जो विराट रूप है उसमें पाताल जो है भगवान के चरण हैं, और जो हील्स हैं, हील्स यानी जो नीचे जो पांव के टाचा बोलते हैं मराठी में, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हिंदी में क्या बोलेंगे, जो पांव होता है उसका जो एड़ी जो है वो जो है वो रसातल है, और जो टोज है यानी पांव है, और एंकल्स जो है वो जो पांव के एंकल्स हैं वो महातल है, और शैंक्स क्या होता है, जांघे, हाँ जांघे जो है वो तलातल है. तो इस प्रकार उस विराट रूप का दर्शन किया जाता है, पातल, रसातल और तलातल. महातल सॉरी एंकल्स जो है महातल है और जो जांग है वो तलातल है, माफ करिए उधर एक वर्ड. तो ये अभी ऐसे पूरा वर्णन आएगा, अभी आपको वो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने तो वैसे दर्शन किया नहीं है, लेकिन आप में से जिन्होंने भी कॉस्मोलॉजी पढ़ा है तो आपको मैंने बताया कि भूलोक जो है वो 7वां प्लैनेट है, ऊपर से ऊपर 6 हैं, भूवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्यलोक, और नीचे जो है वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे 7 नीचे हैं, ऊपर और नीचे मिला के 14 है सारे, और ये बीच वाला मतलब 6 ऊपर, बीच में हम 7वें और नीचे. तो ये कह रहे हैं कि नीचे जो है भगवान के चरण है, ठीक है, वो चरण की जो है वो उनके, और मुझे लगता है ऐसा ही है. देखिए 1,00,000 योजन भूलोक से नीचे तक पाताल है, 1,00,000 के आसपास योजन में जाएंगे तो, और ऊपर 3.9 बिलियन योजन यानी ध्रुव लोक तक जो पूरा है वो स्वर्ग है, और उसके ऊपर जब ब्रह्मलोक जो है वहां तो बहुत ऊपर तक है, वो 250 मिलियन योजन होगा भूलोक से, उधर तक ब्रह्मलोक है. तो ये कह रहे हैं जो पूरा रूप है ये एक विराट रूप की तरह है. आइए तो ये जो है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे परपोर्ट में कि outside the bodily existence of the supreme personality of Godhead, the manifested cosmic existence has no reality. तो ये जो भगवान है उनका जो अस्तित्व है, जो ये फॉर्म है, the manifested cosmic existence has no reality. तो बेसिकली ये भगवान का जो रूप है वो ऐसा है कि जैसे आप उसको ऐसा देख सकते हैं, और वो इटर्नल नहीं है, बट वो जो साधक है उनके लिए वो दर्शन है. एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑफ द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड रेस्ट ऑन हिम. जो ये संसार का जितना भी सृष्टि है यानी जो भूलोक है सब ये उनके ऊपर रेस्ट करता है, यानी जैसे उनका शरीर आकार है ना, तो वो लाइक सर पे ब्रह्मलोक है, ये है, तो ये सब रेस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वो रोटेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो भगवान की एनर्जी से हो रहा है. मुझे लगता है 9.4 में वो वाला श्लोक है क्या, एक मिनट में देखता हूँ. 9.4 गामा विश्व च भूतानि मैया तत्र इदम. अच्छा ओके 9, मैं एक मिनट देखता हूँ. आज किचन में की सेवा कर रहा था ना, इसलिए टाइम वापस नहीं मिला. आप लोग को बहुत मिस कर रहा हूँ यात्रा में, आप लोग जहाँ भी हैं उसका आनंद ले लेने. हाँ हाँ, मया ततम इदम सर्वम जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः. By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो ये कह रहे हैं जो मेरा अव्यक्त
पसरा हुआ शक्तियां हैं, इसमें सारे प्लैनेट्स और सब अपनी अपनी जगह हैं, ठीक है, और मैं उनमें नहीं हूं, ठीक है। तो ये भगवान और एक आता है ना, भगवान कहते हैं गामा विश्व भूतानी धारयामि हम ओजसा, मेरे तेज से सब ये सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे हैं। हाँ, but that does not imply that everything and anything in the vision of a materialist is supreme personality. तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि जो भी आप देख रहे हो सब भगवान है ना, वो भगवान ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, लेकिन ईश्वर जो तत्व है वो है भी और नहीं भी। मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी। हाँ, तो भगवान जो है अपनी शक्तियों को, वो भगवान की शक्तियां भगवान ही है, परंतु भगवान नहीं भी है, क्योंकि पर्सनल एज अ पर्सन वो स्टिल अलग है, ठीक है। द कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड गिव्स अ चांस टू द मटेरियलिस्ट टू थिंक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, but the materialist must know for certain that the visualization of the world in the spirit of lording over in it is not God realization. तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान है वो ये रूप दिखा के या इस शक्तियों को दिखा के एक मटेरियलिस्ट यानी जो भौतिकवादी बन चुका है, जिसको केवल संसार के भोग में विलाप में लगना है, जिसको पता भी नहीं है ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं उन विभूतियों से टच हो जाता है, तो वो उसको एक मौका दे रहे हैं अपने बारे में समझने का, लेकिन वो उसको गंवाना नहीं चाहिए। और ये जो मेंटालिटी है लॉर्डिंग ओवर, यानी जो दूसरों को कंट्रोल करने की जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी एक बहुत बड़ा रोग है। इस रोग से उस भक्त को बचना चाहिए, उस व्यक्ति को बचना चाहिए। The materialistic view of exploitation of material resources is occasioned by the illusion of external energy of the Lord. हाँ, ये जो भोग करने की प्रवृत्ति है, तो इसका काम जो है, जो लूटने का काम है, ये माया देवी दे देती है आपको, भ्रम में ले लो, लूटो। ये आपको लग रहा है कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, मजा ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो मैं बहुत सारे जमीनों का मालिक हूँ, मेरे गोडाउन में बहुत सारा धान है, मैं 10,000 जन्म तक मेरा पुश्त खा सकते हैं, ये आपको लग रहा है। सच्चाई क्या है? वो माया ने आपको इल्यूजन दिए है। एक्चुअली सच्चाई है कि कल का क्षण आपको मालूम नहीं, आपको प्राण जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अरबपति थे, खरबपति थे, और एक क्षण में चले गए। वो कहाँ गया? कुछ नहीं, वो माया का इल्यूजन है ना। माया का बहुत बड़ा ट्रैप है हम सबके लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे है, इफ एनीवन वांट्स टू रियलाइज द सुप्रीम ट्रूथ, अगर कोई भगवान को समझना चाहता है, बाय कंसीविंग ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, अगर इस विराट पुरुष के फॉर्म में आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, ही मस्ट कल्टिवेट सर्विस एटीट्यूड, उसमें सेवा भाव होना चाहिए। देखिए हमारे भारत में ये पहले से था, जो शिष्य थे वो गुरु के प्रति पूरा सेवा भाव में रहते थे, पूरा सेवा भाव में ही सेवा करते थे। वो कभी यहाँ, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सेवा भाव ना हो तो केवल आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बताइए, ये बताइए। अरे पहले प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवा, यार पहले सेवा करिए, सर्विस एटीट्यूड रखिए, और फिर आप जब पूछेंगे तो जवाब भी ढंग का आएगा। फिर जब आप पूछेंगे कि पूरा सेवा आपने कर दिया, और फिर आपको खुद पूछेंगे प्रभु जी ये क्या है, वो आदमी बिठा के आपको समझाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों को लगता है कि हर चीज गूगल है, चलिए बताइए, चलिए बताइए। लोग व्हाट्सएप कर देते, चलिए बताइए। आप डिजर्व करने चाहिए, आपका सर्विस इतना होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि यस ना, मैं एक बार पूछूं और मेरी जिज्ञासा पूरी करूं। तो सर्विस एटीट्यूड रहेगा ना, तो आपका जो क्वेश्चंस भी रहेगा वो ढंग का रहेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस भी हवा में रहेंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो अपने मठ में थे, तो मुझे लगता है कौन आए थे, एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति थे, एम पर्सन का नाम है, शायद मदन मोहन मालवीय आए थे या कोई तो आया था उनके टाइम में। तो बहुत बड़े व्यक्ति आए थे और उनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बर्तन मांज के आइए, भगवान ठाकुर जी का जो सेवा चल रहा है वहां भोग बन रहा है, तो भोग बनने के बाद जो बर्तन बचता है वो थोड़ा सेवा करके आइए। वो गए और पूरा बर्तन जब मांजे और बोले हाँ पूछे आपको क्या सवाल था, बोले नहीं अब मुझे क्लियर हो गया।
हाँ? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम लोग कई बार भगवान के प्रेममयी और लीलाओं को पढ़ पढ़ के अपना वो बनाना चाहते हैं कि आहा, लेकिन यहाँ पे जो भक्त होता है ना, उसको जो उसका असली भाव है वो गुरु की सेवा करने मात्र से वो प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए गुरु निष्ठा और सेवा भाव बहुत जरूरी है। अगर सर्विस एटीट्यूड नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भोग प्रवृत्ति जो है, आज बोलूंगा, भोग प्रवृत्ति जो है वो भोग प्रवृत्ति का उल्टा उपाय केवल सेवा भाव है। जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो भोग का जो रोग है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, टोपी पहनना ठंडा लगा है। तो जो भोग प्रवृत्ति है वो सेवा प्रवृत्ति से ही जाएगी, और सेवा प्रवृत्ति हमारे आत्मा का स्वभाव है। तो मन और बुद्धि अगर सेवा भाव में रहता है ना तो वो अपने आप बन जाता है। ठीक है। Unless the service attitude is revived, the conception of Virat realization will have very little effect on the seer. तो अगर जब तक सेवा भाव ना हो तो ये विराट रूप आप देख ही नहीं पाइएगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, क्या है हमको दिखाओ भगवान दिखाओ। आप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि इन आंखों से, एक मिनट, इन आंखों से अपने आंखों को आप नहीं देख सकते। आप अपनी इन आंखों से केवल अपने आंखों की प्रतिबिंब देख सकते हो। जिससे जो चीज का शक्ति है उसको उसे हो ही नहीं रहा है। आईना देख के आप आंख देख सकते हो, लेकिन वो आंख नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। आप आंखों से ओरिजिनल आंख देख सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो आंख है ये मैटर का बना हुआ है, तो मैटर से केवल मैटर देख सकते हैं। मैं दीवार देख सकता हूँ, स्वेटर देख सकता हूँ, मैटर से मैटर देख सकता हूँ। इस अर्थ वाटर फायर के आइटम से मैं मन नहीं देख सकता। मन को मैं बुद्धि से समझता हूँ। जो बुद्धि मन से सीनियर है उससे मैं मन को समझ पाता हूँ। और मन शरीर से सुपीरियर, तो मन से मैं शरीर को अनुभव कर सकता हूँ। समझ में आया? तो ऊपर वाला नीचे को कर सकता है, नीचे वाला ऊपर को नहीं कर सकता। मन बुद्धि को कभी नहीं समझ पाएगा। मन केवल बुद्धि का आदेश ले सकता है, और बुद्धि के ऊपर ईगो होता है। तो ईगो जो है अगर वो कहीं चला गया तो बुद्धि मन सब एक साथ उस बारात में चले जाते हैं। शादी बारात में होता है ना, पापा जहां जाते हैं तो सब वही बारात में पहुंच जाते हैं, आज यहाँ भोज खाना है। तो वैसे जहां ईगो चला गया तो वहां सब चला गया। ईगो क्या है? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स ईगो, कि मैं पुरुष हूं। मैं पुरुष हूं तो मेरा इंटेलिजेंस, मन, शरीर सब उस एंगल से ही काम करेगा। तो अब ईगो है। तो एक्चुअली ये ईगो लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर, यानी पूरे भगवान की प्रकृति को भोग करने में लगा हुआ है ईगो से। उसको जब सेवा भाव कर दोगे, बोले नहीं ये सब भोग्य नहीं है, मैं केवल भगवान की सेवा के लिए, इमीडिएट ये सारा जो ऐसा पलट जाएगा, सेवा भाव है। और जो ये पलट जाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा आत्मा के लेवल पे जाने के लिए। तब वो इन चीजों को आराम से देख सकता है। अगर नहीं देहात्म बुद्धि में है तो वो इन आंखों से देख ही क्या लेगा। ये टेक्निकल चीज है, ऐसा नहीं कि हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उस देखने का प्रोसेस है। और बहुत लोगों ने देखा है, तब तो इसके यहाँ चर्चा हो रहा है। तो इतने बड़े 7 दिन में जिसका मृत्यु, उसको ये सुखदेव गोस्वामी क्यों बताएंगे विराट पुरुष के बारे में? तो ये यहाँ पे कहा गया कि जब तक अनलेस द सर्विस एटीट्यूड इज रिवाइव्ड, द कंसेप्ट ऑफ विराट रियलाइजेशन विल हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द सीयर। ये दर्शन ही देख नहीं पाएगा व्यक्ति। द ट्रांसेंडेंटल the transcendental Lord in any conception of his form is never a part of the material creation. जो भगवान है इस फॉर्म के कंसेप्शन में कहीं उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ बेटा, he keeps his identity as supreme spirit in all circumstances. वो अपने आप को इस भौतिक जो फॉर्म है उस भौतिक शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई भगवान नहीं करते। वो केवल फॉर्म बना है ताकि प्लैनेट्स इत्यादि उधर रहें। एंड इज नेवर अफेक्टेड बाय 3 मटेरियल क्वालिटीज, और अपने 3 गुणों से कभी भगवान प्रभावित नहीं होते। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण वो आश्रय हैं पर वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी। वो मेरे वजह से है, मैं उनकी वजह, मैं वहां नहीं हूं, लेकिन वो मेरे वजह से है। फिर वो यहाँ पे कह रहे थे यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 लोकों में बटे हैं। और वो सारे भूर, भूअर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य ऊपर वाले हैं, और नीचे वाले
जो आपको बताया अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, हाँ, और एक के नीचे एक वो आते हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि परीक्षित महाराज भक्त हैं, तो उनको पहला दर्शन भगवान के इधर से चरणों से दे रहे हैं। तो पाताल जो है वहां से करें, पाताल जो है वो भगवान का एकदम बॉटम पार्ट है, चरणों के नीचे वाला। और पाताल एंड जो हील है और टोल है, टोज है, ये रसातल है। एंकल महातल है, और जो जांग है ये तलातल है। तो ये यहाँ पे दर्शन दिया है। 27वां श्लोक। द्विजानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृणन्ति। The knees of the universal form are the planetary system of the name Sutala. जो भगवान के घुटने हैं ये सूतल है, सूतल। एंड टू थाइज, तो मेरे को लगता है जो तलातल था वो पांव के नीचे जो पोटरी होते हैं ना, वो वाला पार्ट है। अब नीज आ गए, घुटने आ गए सूतल, और वितल और अतल जो है ये भगवान के दो जांग हैं। एंड हिप्स आर महितल, जो हिप्स है यानी जो कमर है वो महितल है। एंड आउटर स्पेस इज द डिप्रेशन ऑफ हिज नेवल, और इसके बाद जो ऊपर का स्पेस है वो नाभि है भगवान का। वाह, आज दर्शन ले लो, देखो पूरे ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी में भगवान के दर्शन। पुरः स्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वै जनोस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षणानि सहस्रशीर्षणः। The chest of the original personality of the chest of the original personality of the gigantic form is the luminary planetary system. The neck is the Mahar planets, his mouth is the Janas planets, his foreheads is the Tapas planet. The topmost planetary systems known as Satyaloka is a head of, who has 1000 heads. तो भगवान का जो विराट रूप है ना, ये इसमें 1000 सर हैं, 1000। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुषरेवेदगं सर्वम्। 1000 सर हैं भगवान विराट के। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान, जो उनका ये ओरिजिनल रूप है, ये सारा जो भी लुमिनरी है यानी जो भी चमकने वाले जो प्लैनेट्स हैं, ये सब उनका चेस्ट है, छाती है। उनका महर लोक जो है उनका गला है, और जो जन है वो उनका मुख है, जन लोक जो है वो मुख है। एंड इज फोरहेड यानी कपाल जो है वो तप लोक है। एंड टॉपमोस्ट सत्यलोक इज द हेड विथ 1000 हेड्स, और ये जो सत्यलोक है ये सर है, 1000 सर है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो थोड़ा परपोर्ट पढ़ लेते हैं। The effulgent luminary planets like sun and moon are situated almost in the middle place of the universe. दोस्त सन, सूर्य और चंद्र हैं, और ब्रह्मांड के बीच में है, एक्चुअली से पूरा ब्रह्मांड उसके बीच में दिखाई देंगे, तो वो दो भगवान के आंख माने गए हैं। And the luminary planets also the heavenly places to the universal directorate demigods are Mahar, Janas and Tapas planetary systems. ये वही चीज जो अभी कहा है, सत्यलोक का सिस्टम ये वही है जो हमने बताया अभी। ये कह रहे हैं कि सत्यलोक में एक्चुअली महर, जन और तप में जो यूनिवर्सल डायरेक्टोरेट डेमिगॉड्स हैं, यानी जो पूरे ब्रह्मांड के कार्यकलापों को चलाते हैं, वो वहां रहते हैं, महर लोक में, जन लोक में और तप लोक में, जो उधर का चलाते हैं। अब उसके नीचे जो स्वर्ग लोक में है वो है हाँ, जो सत्य लोक में है वो डायरेक्टर्स हैं 3 गुणों के, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो वहां रहते हैं, वो 3 गुणों को चलाते हैं।
विष्णु इज नोन एज शिरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा है शिरोदक्षाय विष्णु, वो इसको गणित करता है। ही एक्ट्स एज अ सुपर सोल इन एवरी लिविंग बीइंग, हर भक्त के हृदय में वो हृदय में वास करते हैं। There are innumerable universes floating on the causal ocean, and each of them, the representation of Virat form of the Lord, is there, along with innumerable suns, moons, heavenly demigods, Brahmas, Vishnus, and Shivas, all of them situated in one part of the inconceivable potency of the Lord Krishna. वो कह रहे हैं कि ये सारे जो देवी देवता हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक एक विराट रूप है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। और वो कह रहे हैं असंख्य ब्रह्मांड जो है ये कहाँ एक कोने में पड़े हुए हैं भगवान के क्रिएशन में, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना 10वें अध्याय के 42 में भगवान कहते हैं यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम, कि ये जो सारी विभूतियां तुम देख रहे हो मेरा कण मात्र है, मेरे पूरे जो एक्चुअल मेरा क्रिएशन है उसका एक कण मात्र है। तो ये एक स्पार्क है। तो सोचो भगवान कितने महान होंगे। बाकी जो है उनके और भी वर्णन है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बाकी जो उनके शरीर के भाग है उनका वर्णन आता है। तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब हम लोग विराट पुरुष को समझने का प्रयास करें। भगवान कहाँ कहाँ है, सब जगह है, ठीक है। तो अभी जो है समय कम है, लेकिन मैं 2-3 ही क्वेश्चन लूंगा। स्मिता माता, माधुरी माता और संतोष जी, आप 3 ही लोग फटाफट क्वेश्चन पूछिए ताकि हम लोग आगे का सेवा मेरा है कुछ कर लेंगे। यस बोलिए माता, स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक स्वराट जो शब्द आता है उसका मीनिंग क्या है? बहुत बार सुना है। स्वराट का मतलब भगवान इंडिपेंडेंट है। जो पहला स्कंद का पहला श्लोक है, पहला अध्याय है, पहला श्लोक है वो, हाँ, स्वराट कहते हैं भगवान को। स्वराट यानी जो इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड आए और भगवान महाविष्णु सांस लेने से अंदर चले गए, लेकिन भगवान का मूड है कि आज सांस छोड़ने नहीं, आज सांस लेने में मैं ब्रह्मांड बना दूंगा। तो वो भी हो सकता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, मतलब ही इज इंडिपेंडेंट। हम सब भी भगवान की तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ना, यही मार खा जाते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है हम डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और फिर लास्ट में सब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है। जैसे कभी कभी देखो कुछ कुछ बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, उनको चाहिए सरकार मुझे क्यों नहीं, सरकार, अरे सरकार, फिर तो डिपेंडेंट हो गया ना। तो इंडिपेंडेंट सिवाय भगवान को और कोई है ही नहीं। और जो भगवान को शरणागत हो जाए तो वो इंडिपेंडेंस का अनुभव करेगा। तो स्वराट का मतलब ये है। धन्यवाद प्रभु जी। यस माधुरी माता। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो 9.4 में जो है मैया ततमिदम वाला, वो मैंने आपका गीता का भी सुना था, पर मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ कि उसमें ऐसा है कि भगवान की ये शक्तियां हैं पर भगवान उसमें पर्सनल नहीं है, ये अर्थ है क्या? हाँ यस, जैसे वो किसी कार्यकलाप के लिए है तो भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या दे सकते हैं, समझो उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, एक उदाहरण के लिए। तो प्रधानमंत्री जी अपने आवास में हैं, तो उस आवास में रह के वो पूरे देश को चलाते हैं। वो जिस डायग्राम पे ऐसा कर देते तो वो जिला बन जाता है। वो हम कितना भी चिल्लाएंगे नीचे, तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं मानने वाला। लेकिन प्रधानमंत्री बोल दे आज के बाद ये स्टेशन का नाम, ये स्टेशन एक हाथ से लिख देंगे, उधर छप जाएगा, उधर हर स्टेशन में नाम छप जाएगा, वो सब बैच लोगो सब बन जाता है। हम यहाँ बोल सकते हैं नहीं ये स्टेशन का नहीं, अंदर कुछ नहीं होगा। तो लेकिन वो एक व्यक्ति है, वो अलग, और वो एक कार्य के लिए जो बना हुआ है वो अलग। तो भगवान विराट पुरुष जो है वो इस कार्य को, मतलब वो फॉर्मेशन है, वो वहां है भी नहीं उस फॉर्म में, वो उस फॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम सब जीवों का जो बद्ध अवस्था है उसमें हम लोग इस महानता को ही समझ के आगे बढ़े तो भी ठीक है। तो वो व्यक्ति अलग है और ये होते हुए भी वो विभूति रूप है। जी प्रभु जी धन्यवाद। ऐसा लग रहा है ज्यादा कंफ्यूज कर दिया आपको। हाँ यस। और एक संतोष जी थे, आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम। नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चुकून। अच्छा यस यस, रवि जी आपका क्वेश्चन है, रवि जी ने हाथ ऊपर किया, आखिरी क्वेश्चन, उसका कल हम लोग लेंगे। ओके, रवि जी भी नहीं उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब कल मिलते हैं। वृंदावन के मैं यात्रा में हूँ, मैं यात्रा में हूँ और मेरे को
कुछ अभी सबको बस में बिठा के ले जाना है, तो मैं कल मिलता हूँ आप सबसे, ठीक है, कल मिलता हूँ। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रणाम गुरु जी।